I'm Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this video, we will know about verb, full concept. Okay, what is a verb and all rules of verbs. So let's start. Yes, first of all, what is a verb? Verb होता क्या है? A verb is a word that is used to describe an action or talk about something that happens. Verb वो word होता है जो कि यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने में एक एक्शन, यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया जो हम कर्म करते हैं, एक्शन या फिर टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स, जो होता है उसके बारे में कुछ बताना, बोलना. ठीक है, वो क्या होता है? वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी teaches in our school. Okay, and Shikha was taught a lesson. My brother is a chemist. ठीक है, तो what a person or a thing does, ये बताता है वर्ब. शी वो क्या करती है हमारे स्कूल में? टीच करती है, तो टीचर्स आ गया, ये वर्ब है. what is done to a person or a thing, ठीक है, ये तो इसमें शिखा क्या करती है? शिखा को पढ़ाया जाता है एक लेसन, तो टॉट आ गया. ठीक है, माई ब्रदर इज अ केमिस्ट, यानी कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, एक्चुअली में वो है क्या? तो जो इसमें इज है क्या है? वो केमिस्ट है, तो जो इज आ रही है वो भी एक वर्ब है. ओके, तो वर्ब है, वर्ब एक वर्ब वो वर्ड होता है जो कि बताता है एक्शन को या फिर टॉक करता है अबाउट समथिंग दैट हैपन्स. इज दैट क्लियर? देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स. कौन कौन सी क्लासेस होती है? द एक्सिलरी वर्ब्स और द ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल. प्राइमरी में क्या आता है? टू बी, टू हैव और टू डू. टू बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग. टू हैव में हैज, हैव, हैड आता है, और टू डू में डू, डज, डिड आते हैं. ओके, मॉडल एक्सिलरीज में क्या आता है? विल, मस्ट, शैल, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा, ये मॉडल होते हैं, मॉडल वर्ब्स होती है. अब बात आती है ऑर्डिनरी वर्ब्स की. ऑर्डिनरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे जो भी एक्शन बताते हैं, जैसे कि टू वर्क, टू प्ले, टू राइट, टू सिंग एक्सेट्रा. इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, पहले हमने क्लासेस देखी, क्लासेस के अंदर भी उनके टाइप्स थे वो देखे. अब बात आती है काइंड्स ऑफ वर्ब्स में. फाइनिट वर्ब्स, नॉन फाइनिट वर्ब्स. फाइनिट वर्ब्स कौन सी होती हैं? फाइनिट वर्ब्स हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, इनका खुद का सब्जेक्ट होता है और लिमिटेड होती हैं बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड रहती हैं ये. ठीक है, पर्सन और नंबर का उन पर प्रभाव पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग, यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग इज आया है. दे वर वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग वर आया है. ये शी और दे जो सब्जेक्ट में पर्सन नंबर यानी कि शी सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं, तो ये बताया जाता है इसमें. अब इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, वो देख लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिट मीन्स होता है टू मूव, मूव करना. द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स पासेस ओवर टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है. ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स क्या? आ लेटर, तो लेटर पर राइट का प्रभाव पड़ रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पर किसी भी एक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं. द एक्शन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, इट गोज बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही इसका प्रभाव पड़ता है. शी क्राइड अ लॉट, ठीक है, चिल्लाने का प्रभाव उसी पर ही पड़ रहा है, यहाँ पर कोई अदर नहीं है जिस पर उसका प्रभाव पड़ सके, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. ट्रांजिटिव वर्ब की ही ट्रांजिटिव वर्ब्स की वो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उसी की तो पैसिव वॉइस बनती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले की नहीं बनती. ओके, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑल्सो अलोन कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं. These verbs are not limited by the person and the number of any subject. ठीक है, ये पर्सन या नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड नहीं होते हैं. ठीक है,
They are used without mentioning any subject. Non-finite verbs are of three kinds. तीन तरह के होते हैं ये, infinitive, infinitive, gerund और participle. Infinitive, gerunds and participle. For example, she comes here to study. To लगता है infinitive में, gerund में ing लगाते हैं. We saw them waiting for the bus. Participle में she likes reciting poems. ठीक है, ये मैं प्रॉपर पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ वरना टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा. इनके ऊपर फिर कभी वीडियो लाएंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स ऑफ वर्ब्स. अब रूल्स की बारी आती है वर्ब की. रूल नंबर 1 बोलता है व्हेन 2 or more subjects are joined by, as well as, like, unlike, besides, in addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, nothing but, more than one. ठीक है, the verb is used according to the first subject. first अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन रहते हैं इन के द्वारा जो मैंने अभी बताए हैं तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एज वेल एज डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक. यहाँ पर वॉज क्यों आया, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है और डायरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आएगा. ठीक है, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आएगा. मोर मैन देन वन. ठीक, वर एब्सेंट यस्टरडे. मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर आएगा, मैन के अकॉर्डिंग. ठीक है. रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन 2 or more subjects are connected by, not only but also, neither nor, either or, none but, the verb is according to the nearest subject. nearest subject यानी कि लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, neither the students nor their guide was found present in the common room. यहाँ पर स्टूडेंट्स और गाइड है तो गाइड के अकॉर्डिंग लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा. आई और ही इज टू बी रिवार्डेड. ही के अकॉर्डिंग इज लगा है क्योंकि और आ रहा है इसमें. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है. रूल नंबर 3, अगर नाइदर, आइदर, none, anyone, each, every used as pronoun और adjective, अगर ये pronoun और adjective की तरह यूज हो रहे हैं, should be followed by third person singular verbs. थर्ड पर्सन आएगा और सिंगुलर वर्ब आती है उसमें. अब थर्ड पर्सन आई और वी तो हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन. इनके अलावा जो भी होते हैं वो थर्ड पर्सन ही होते हैं. ठीक है, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी. कैसे देख लेते हैं. नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे प्लूरल आता है ना, और लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर. हैज डन इट. ये बहुत आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, इसमें से एरर निकालना होता है हमें. ठीक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पर भी थर्ड पर्सन आया है बट वर्ब सिंगुलर लगी है, इज ऑबिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. बी पॉइंट क्या कहता है, व्हेन नन इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. अगर नन काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स आर करेक्ट. तो सिंगुलर वर्ब भी ठीक होता है, प्लूरल वर्ब भी ठीक होता है काउंटेबल के साथ. बट अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो सिंगुलर वर्ब ही करेक्ट होती है. ओके, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर ही लगेगी, काउंटेबल के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों ठीक होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द बॉयज, ये काउंटेबल है तो हैज या हैव दोनों ही ठीक है. डन होमवर्क. नन ऑफ द वर्क, ये अनकाउंटेबल है तो इसीलिए इज ही आएगा यहाँ पर. ठीक है. व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद ईच आता है तो वर्ब प्लूरल होती है. जैसे वी ईच, तो वी के अकॉर्डिंग लगेगा हैव टेकन आवर बैग्स. दे ईच आर ऑनेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट रूल नंबर 4 इज व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन स्पेसिफिक, क्या क्या, अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, पीरियड. अगर प्लूरल नाउन एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट को, स्पेसिफिक सम, स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक पीरियड को एज अ होल तरीके से, पूरे तरीके से. ठीक है, द वर्ब शुड बी सिमिलर, तो वो सिमिलर ही होती है वर्ब, उसमें भी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये एक स्पेसिफिक किसको बताया जा रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है एज अ होल, तो इसीलिए यहाँ पर
सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। 200 रुपीज वॉज अ लार्ज अमाउंट 50 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये एक अमाउंट बताई जा रही है एज अ होल, तो इसीलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। रूल नंबर 5 इज द एक्सप्रेशन मैनी आ या फिर एन मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ध्यान से देखना है इसमें, मोर देन वन, मोर वन उसमें भी आया था फर्स्ट रूल में, तो अब देखते हैं कैसे दोनों में डिफरेंस है। तो सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि मैनी एक्सीडेंट्स, अगर हम बोलेंगे मैनी एक्सीडेंट्स तो बहुत सारों की बात हो रही है, तो हैव ही आएगा यहाँ पर, हैव रिसेंटली टेकन प्लेस। बट मैनी एन एक्सीडेंट आता है यहाँ पर, फिर एस नहीं आएगा, एक्सीडेंट आएगा, एक्सीडेंट्स नहीं होगा। मैनी एन एक्सीडेंट, फिर आएगा हैज रिसेंटली टेकन प्लेस, क्योंकि सिंगुलर तो नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब होगी। मोर देन वन मैन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब है। वो इज एब्सेंट। मोर मैन देन वन, यहाँ पर मोर मैन इस मैन के अकॉर्डिंग आएगा, फिर मोर देन वन में अगर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड लगाया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 6 इज यस, इन अ कंपाउंड सेंटेंस both auxiliary verbs and principal verbs should be mentioned separately if they differ in number, form और voice। दोनों ही, अगर एक कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही auxiliary verb और principal verb मेंशन की गई हैं सेपरेटली, और सेपरेटली मेंशन की जानी चाहिए अगर उनके वो किसमें है, नंबर, फॉर्म और वॉइस में डिफर है। ठीक है, कैसे? जैसे कि he has not married एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर, यहाँ पर भी इसके अगर हैज़ नॉट के अकॉर्डिंग मैरिड आएगा एंड विल नॉट के साथ मैरी आएगा, एक ही इसी मैरी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी मैरिड आएगा। ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। ठीक है, यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग इज आया है और यहाँ पर हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। दोनों का ना तो शी के इज के बिना काम चलेगा शी का, और ना ही हर सिस्टर्स का आर के बिना काम चलेगा। दोनों इसके लिए आर सुइटेबल है और इसके लिए इज सुइटेबल है। ठीक है, लेकिन शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, ये ठीक है क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं, शी भी सिंगुलर है और हर सिस्टर भी सिंगुलर है, तो दोनों के लिए इससे काम चल जाएगा। लेकिन शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल, ये ऐसे आएगा। ठीक है, रूल नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म कब? व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन डिनोटेड बाय वन आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कैसे? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है जब दो सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर होते हैं, रेफर करते हैं सेम ही पर्सन को, और किससे डिनोट किया जाता है? एक आर्टिकल के द्वारा। यानी कि जब दो नाउन है लेकिन एक के आगे आर्टिकल लगता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दो दिए हुए हैं नाउन, लेकिन हमें कैसे पता चला वो एक ही पर्सन के लिए है? क्योंकि यहाँ पर एक ही आर्टिकल यूज हुआ है, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है इज ऑन अ विजिट टू द तहसील टुडे। यानी कि अगर द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले भी द लगता तो हम यहाँ पर आर लगाते, क्योंकि डिनोट किया जा रहा है मोर देन वन आर्टिकल से, तो इसीलिए इसका मतलब है कि सेम पर्सन नहीं है, ये अलग अलग पर्सन है। कलेक्टर अलग है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग है, अगर दोनों के आगे दादा है। लेकिन अगर एक के आगे ही आर्टिकल है तो इसका मतलब है कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति है, इसीलिए इज आएगा। ऐसे ही द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज गिवन बिलो, क्योंकि एक के आगे ही है तो इसलिए इज आया है। ठीक है, रूल नंबर 8 इज, ए पॉइंट है इसका, व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद इट। जब कोई सेंटेंस इट से बिगिन होता है, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट, इट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। ठीक है, इन द केस ऑफ अ सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर, अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट। कैसे देख लेते हैं, इट के साथ तो इट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, देयर या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ आगे के प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द स्टार्स दैट गाइड आवर डेस्टिनी, यहाँ पर स्टार्स के अकॉर्डिंग नहीं इट के अकॉर्डिंग लगेगा इज।
इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू, आई के अकॉर्डिंग नहीं, इट के अकॉर्डिंग लगेगा इज, ठीक है। देयर वॉज अ बॉय इन द क्लासरूम, यहाँ पर बॉय एक है तो इसीलिए एक बॉय है तो इसलिए वॉज आएगा। देयर वर अ बॉय एंड अ टीचर, यहाँ पर एक बॉय एक टीचर है, मोर देन वन है तो इसीलिए यहाँ पर वर आएगा। इन द क्लासरूम, ठीक है। ऐसी वॉट एविडेंस आर दीज एक्ट्स, तो दीज एक्ट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या बताया हमने यहाँ पर, इट के, अगर इट से स्टार्ट है तो इट के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब देयर, या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस से बिगिन हो रहा है कोई सेंटेंस तो फिर आगे के कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9 इज अ सिंगुलर और a plural verb with the nouns in the following cases is used according to the sense which they convey। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रूल। एक सिंगुलर और एक प्लूरल वर्ब विद द नाउन्स इन द फॉलोइंग केसेस इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस विच दे कन्वे। सिंगुलर वर्ब भी लग सकती है, प्लूरल भी लग सकती है, जो वो कन्वे करते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्या क्या कन्वे करते हैं, नंबर देखा जाता है, नंबर, मीन्स, वेजेस, और सी पॉइंट हमारा वेराइटी, प्लेंटी, रेस्ट, डील ऑफ, अलॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, अ हीप ऑफ, 2/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज काउंटेबल है तो इसीलिए वर आ गया है। were absent on account of bad weather। the number of admissions uncountable, यहाँ पर एडमिशन है लेकिन हमेशा द नंबर के साथ प्लूरल तो नाउन आती है लेकिन सब वर्ब क्या आता है, सिंगुलर होता है। हैज ग्रेजुअली फैलन ऑफ। आ फेयर मीन्स, यहाँ पर मीन्स साधन है, साधन से मतलब है। आ फेयर मीन्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द फॉल वन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या, मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर प्लूरल में आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए प्लेंटी ऑफ मिल्क या वाटर, प्लेंटी ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इज आया है, इज अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। प्लेंटी ऑफ बुक्स काउंटेबल है, वर डिनोटेड टू द लाइब्रेरी बाय हिम। कहने का मतलब है, वैसे भी एक रूल है, आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब लगाते हैं, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लगती है। हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स भी देखे जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है, काउंटेबल के साथ प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। इससे भी हमें निकालना होता है कि सेंस क्या निकल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस आता है, ठीक है। रूल नंबर 10 इज अ विश, अ रिग्रेट, अनलाइकली कंडीशन and contrary to fact statements are expressed in subjunctive mood। subjunctive mood क्या होता है कि उसमें wish, regret, unlikely condition या फिर जो fact statement होता है उससे अलग हो बिल्कुल, ठीक है, contrary fact होता है, ये एक्सप्रेस किए जाते हैं subjunctive mood में। इन subjunctive mood अगर present situation की बात करते हैं तो we may, present situation में we may use was या were, दो वर इज मोर करेक्ट, वर ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, वर ही करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो पर वर ही यूज होता है सब्जेक्टिव मूड को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में। ए पॉइंट लेते हैं, जैसे कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट या विश, पछतावा या विश को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग टाइम में ही, तो हम कैसे करते हैं, आई विश, ठीक है, आई वर रिच नाउ, ओके, ठीक है, या फिर आई विश आई वर रिच नाउ, यानी कि इसका मतलब क्या, आई एम सॉरी आई एम नॉट रिच, है ना, काश मैं रिच होती। अब अगर टू एक्सप्रेस अनलाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इफ का यूज करते हैं हम, इफ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू, मैं हूं नहीं, मैं थी नहीं टीचर, इफ आई वर, मैं हूँ नहीं टीचर, आई वर टीचर, अगर मैं टीचर होती आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करती बट हूँ नहीं, ठीक है। सी पॉइंट कहता है एज इफ एज दो के बारे में, द सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन अ क्लोज बिगिनिंग विद एज इफ एज दो टू एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट कंट्रेरी टू द फैक्ट। अगर
कंट्रेरी स्टेटमेंट है फैक्ट से बिल्कुल, तो हम एज इफ एज दो का यूज करते हैं क्लॉज को बिगिन करने के लिए। जैसे कि शी बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करती है एज इफ शी वर द लैंड लेडी, बट वो है नहीं लैंड लेडी, ठीक है। वो तो बिहेव ऐसे करती है जैसे कि वो लैंड लेडी ही थी, लैंड लेडी ही हो, लेकिन है नहीं वो, ठीक है। तो कंट्रेरी स्टेटमेंट के लिए एज इफ एज दो का यूज किया जाता है, वॉज वर का यूज किया जाता है। और रिग्रेट या विश हो प्रेजेंट सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में, तो वर्क आई विश ऐसे करके आई वर्क वर वगैरह का यूज करते हैं। वर वगैरह ही नहीं, वर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। हेड का भी यूज कर देते हैं बट वर का करते हैं। इसमें मेन क्या है बताने के लिए, वॉज वर में वो वर का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। वर इज मोर करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे कर लेते हैं। Rule number 11 is when negative ideas are introduced in a noun clause. जब नेगेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एक नाउन क्लॉज में विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज एडविजिबल टू मेक प्रिंसिपल क्लॉज इन नेगेटिव। इमेजिन, थिंक, बिलीव, सपोज। अगर ये होते हैं वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो अगर ये वर्ब आते हैं तो इसमें हम जो मेन होता है इनके साथ ही नेगेटिव आइडियाज अगर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं नाउन क्लोज में इन वर्ब के साथ, इमेजिन, थिंक, बिलीव, सपोज, तो हम क्या करते हैं प्रिंसिपल क्लोज में ही को ही नेगेटिव करते हैं। जैसे कि ये नहीं होगा आई थिंक ही विल नॉट पास, नहीं, ये गलत है। क्या होगा आई डोंट थिंक ही विल पास, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज को ही हम नेगेटिव बनाएंगे। आई डोंट थिंक ही विल पास। I don't suppose she will pass, ये नहीं बोलेंगे I suppose she will not pass, no, this is wrong. I don't suppose she will pass, ठीक है। Is that clear? ठीक है, तो I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अबाउट वर्ब, ठीक है। वर्ब होती क्या है, वर्ब की क्लासेस, वर्ब के काइंड्स, ठीक है, और रूल्स अबाउट वर्ब। एंड ये वीडियो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सो ज़रूर देखिएगा इसे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।